श्याम रामचंद्र की जय। अनघन बिहारी बिहारी जी की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यांगिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वासमीश्वरम्। अशेष कवकुल तिलक पावनावतार कवकुल चक्र चूड़ामणि संत शिरोमणि राम रूप लीला धामा अनन्य श्रीमद् वाल्मीकि के अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने महाकाव्य की रचना में बालकांड के मगराचरण में भगवान शिव और भवानी की वंदना करते हैं। भगवान शिव और भवानी कैसे हैं? श्रद्धा विश्वास स्वरूप है, श्रद्धा और विश्वास के रूप है, जिनके बिना, उनकी कृपा के बिना हृदय में अवस्थित ईश्वर भी दिखाई नहीं पड़ता। ईश्वर और उसकी सत्ता का भास विश्वास और श्रद्धा के साथ ही होता है। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई काम सफल नहीं हो सकता, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावे कोई। श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा गाय में, तीर्थ में, मंत्र में, औषधि में, भगवान के अवतारों में, वेद में, शास्त्र में, गुरु में जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही फल मिलेगा। प्रथम श्रद्धा ही है, भक्ति में भी श्रद्धा की ही प्रधानता है। श्रद्धा ही फुलेल। भक्ति महारानी के चरित्र में, उनके श्रृंगार में श्रद्धा ही तेल का स्वरूप है, दिव्य सुगंधमय। श्रद्धाएं फुले रंग छाई दया, स्नान दया है, साधु सेवा कर्ण फूल है, और नाम या आवरण है। भगवान का नाम ही आभूषण है। प्रतिज्ञा टेक वही सुगंधी है। ईश्वर मिलने की चाह यही पान है। श्रद्धा से ही भक्ति पूर्ण होती है, और विश्वास परम आवश्यक है। मंत्र में, औषधि में, गुरु में जैसा विश्वास होगा वैसा फल मिलेगा। देव मूर्ति में क्योंकि कौनो सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन धर्महीन राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगत नहीं। भगवान के लीला रहस्यों में विश्वास, उनकी सत्ता में विश्वास, उनकी करुणा कृपा में विश्वास, उनके पराक्रम शौर्य में विश्वास, उनकी लंबी भुजा में विश्वास, और भगवान के दिव्य चरित्रों में, लीला रहस्यों में विश्वास होना चाहिए। भ्रम, अविवेक और नास्तिकता बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसलिए विश्वास और श्रद्धा, विश्वास अक्षयवट का प्रतीक है। बट विश्वास अचल निज धर्म,
तीरथ राज समाज सुकरमा। इस चारों घाट पे कथा होती है बट वृक्ष के नीचे ही, विश्वास के नीचे, बट ही विश्वास है चारों घाट पर। गोस्वामी जी का संतों का समाज अयोध्या की पावन भूमि में, बट वृक्ष के नीचे। प्रयागराज में दक्षिण घाट में, वहाँ भी महर्षि याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी का संवाद, वहाँ भी अच्छे वट के नीचे। पश्चिम में ज्ञान घाट, पश्चिम घाट, राजघाट, तीन घाट चारों का नाम। यहाँ भगवान शिव, माता पार्वती वट वृक्ष के नीचे कथा कहते हैं कैलाश में भगवान शिव। और उत्तर घाट में, जो उत्तर भी है, उपासना भी है, पनघट भी है, वह घाट, उस घाट का नाम। वहाँ काकभुसुंडी जी, 27 कल्प के अनुभवी महर्षि की लोमस के शिष्य, महाप्रलय में जिनका नाश नहीं होता, अयोध्या का जहाँ प्रवेश नहीं, उस घाट पर ज्ञानी शिरोमणि भगवान के पार्षद, जिनके पंखों से वैदिक ध्वनि होती है, वहाँ कथा सुनाते हैं। चारों घाट पर राम कथा, विश्वास रूपी वट वृक्ष के नीचे। बोले कथा में विश्वास होना चाहिए, वही तो भक्ति है। इसलिए मंगलाचरण में श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भवानी शंकर की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। भगवान से विश्वास के स्वरूप है, उनके जीवन में विश्वास। देवता और दैत्य दोनों सागर मंथन के लिए तैयार हुए। एक तरह से व्यापार सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए, लक्ष्मी के लिए, रत्न के लिए। देवता और दैत्य दोनों परस्पर विरोधी, दोनों परस्पर वैर रखने वाले, लेकिन दोनों ने संधि पूर्वक और सागर मथने की योजना बनाई। रत्न के लिए दोनों अकेले दोनों के लिए संभव था। बांस की नाक की मथानी बनाई गई, रस्सी बनाई गई। मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई गई। देवता और दैत्य मथने लगे। उस समय भगवान जो ही मंदराचल उठाने देवता दैत्य गए, उसी के नीचे दब गए। भगवान नारायण पहुँचे, एक बाएं हाथ से मंदराचल को उठाकर गरुड़ पे रख लेते हैं और बैठ भी जाते हैं। लाकर ज्यों ही सागर में रखा गया मंदराचल को, तो मंदराचल तो विशाल पर्वत है सागर की ओर, अब पत्थर तो डूबने वाला होता ही है, पाताल की ओर जाने लगा। तब भगवान नारायण ने कच्छप रूप धारण करके अपने पीठ पर उस पर्वत को रखा, और जब घर्षण हुआ, देवता दैत्य मथने लगे, तो वह घर्षण भगवान नारायण के लिए, महाविष्णु के लिए लिखा है कंड सुख मुरारी। भगवान के पीठ पर इतना विशाल पर्वत का घर्षण उसी तरह से सुखदायी हुआ जैसे कि खुजली में आनंद आता है, खुजलाने में कंड सुख मुरारी लिखा है। और देवता चाहते थे तो अमृत, लेकिन हालाहाल कालकोट भयंकर विष निकला, त्रिलोकी को जलाने लगा। देवता सब त्राय त्राय करने लगे। भगवान नारायण ने कहा हम सब देव हैं, और भगवान भोलेनाथ, चंद्रशेखर, शूलपाणी, दिगंबर हैं, भूतनाथ, कैलाशपति प्रभु, वे महादेव हैं, इसलिए हम सब उनकी शरण में चले। सारे देवता दैत्य सब त्रायमाम करते भगवान शिव के कैलाश पर पहुँचे। भगवान शिव ने देखा, देवताओं ने कहा हे नाथ, हे सर्वेश्वर, हे त्रिलोकी के रक्षा करने वाले त्रिपुरासुर के शत्रु, हे प्रभु, हम सारे देवता दैत्य इस भयंकर कालकुल विष की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। यह पहला समुद्र सागर मंथन में पहला फल
आप महादेव हैं, इसलिए आप ही इसको स्वीकार करें। माता पार्वती ने वैसे, वे भी तो जगत की माता है, आदिशक्ति है, भव भव विभव पराभव कारिणी है, महामाया है। लेकिन हास्य में माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ देवता बड़े स्वार्थी, ये क्यों नहीं विष पी जाते, आपको पिलाने आए। हमारे छोटे छोटे बालक हैं, गणेश और कार्तिकेय, और मैं विधवा हो जाऊंगी, आप मत पीजिए। भगवान से मुस्कुराने लगे, कि तुमको गणेश और कार्तिकेय की चिंता है, हमें तो सारे जगत की चिंता है। देवता दैत्य सारा संसार मर जाएगा, इसलिए देवी तुम डरो मत, मैंने अमृत पी लिया है पहले, और मैं अमर हूँ, मैं उस विष की ज्वाला से मैं नहीं जलूंगा। माता पार्वती ने कहा, अभी तो अमृत निकला नहीं, आप कौन सा अमृत पी लिए पहले। भगवान शिव ने कहा, मैं भगवान का नाम रूपी अमृत पी लिया हूँ। किष्किंधा कांड में मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, ब्रह्मा मोद सबुर्भम कलिमल प्रदस्वम चाव्यम श्रीमत शंभु मुखेन्द्र सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषम सुकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतन पिबंत सततम श्री राम नामा मृतम। वे धन्य है, वे सुकृति है जो राम नाम रूपी अमृत का पान करते हैं। भगवती माता जानकी क्या प्राण भगवान नाम ही था, नाम से ही उनके प्राणों की रक्षा हुई। नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद झंझृता प्राण जाहि के ही बाट। जानकी जीवनम कहा, और धन्यास्त है कितने है पवंत सततम श्री राम नामा मृतम। वे धन्य है, वे सुकृति है जो राम नाम अमृत पान करते हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं राम नाम रूपी अमृत पी लिया हूँ। 100 करोड़ रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। चरतम रघुना सतकोटि पुरुषम मच्छलम कुशा महापातक नाशनम, तीनों लोक में बांटा गया। 100 करोड़ 33 करोड़ बांटा गया, 1 करोड़ बचा। 1 करोड़ में 33 लाख बांटा गया, 1 लाख बचा। 1 लाख में 33 हजार बटा, 1000 बचा। 1000 में 300 बचा, तो बच गया 100 बचा। 100 में 33 श्लोक बट गया, तो बच गया 1 श्लोक। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर का 1 श्लोक होता है, और 10 बांट दिए भगवान से तीनों लोक में। 2 अक्षर बच गया। अरे भैया सब मैं बांट ही दूंगा, अरे मेरे लिए भी तो बांटने वाले को तो कुछ मिलना चाहिए। तो वही रकार और मकार भगवान शिव ने अपनी जुआ पे रखा। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, रामचरित शतकोटि महा प्रिय महेश जिय जान। भगवान शिव श्री रामनाथ रूप अमृत को रखे और राख आकर के मुंह खोले, कालकुट भयंकर वेश को पी के घटाघट पी गए और माँ का करके बंद कर लिए। खायो कालकूट भयो अजर यमर तन, भवन मसन गाठरी गरद की। भाल विशाल चंद्र सोहे है, विभूति मानो शरद चांदनी है, शरद पूर्णिमा की चांद चमक रही हो, इतनी शोभा भगवान से विभूति लगाए है।
गंगा माथे पर है, भाल विदूर, चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, मानो हिमगिरी तन चांदनी शरद की, मानो हिमालय पर शरद की चांदनी चिटकी हुई है। भगवान शिव का शरीर ही तो कर्पूर गौरम है, कुंदेन्दु समदेह है। तो कालकूट भगवान शिव ने पिया, लेकिन विष का प्रभाव नहीं हुआ। लोग कहते हैं नन कंठ नीला हो गया विष के कारण, सो बात नहीं। भगवान की करुणा नीले रूप में दिखाई पड़ती है। कंठ में नीलकंठ भगवान का नाम पड़ा। जात बिलो जात जरे, सब लोक बिलोक, त्रिलोक कियो विषपान कियो है। त्रिलोकी को जलते हुए देखकर करुणा वरुणालय छाए हुए है। भगवान करुणा के स्वरूप हैं और नीलकंठ के रूप में भगवान शिव की करुणा ही दिखाई पड़ती है कंठ में, विष का प्रभाव नहीं। और कंठ में भगवान श्री राम नाम की करुणा कृपा दिखाई पड़ती है। और भगवान उपकारी, विश्व के उपकार के लिए विश्व का पान उपकारी को पर हर समान, सुर असुर जरत कृत गरल पान। भगवान शिव इसलिए जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जय पान किए, यही न भज समत मन को कृपालु शंकर। शरीर इतने कृपालु उनके समान कोई नहीं। ऐसे भगवान विश्वास तो सबके हृदय में था राम नाम में, लेकिन भगवान शिव इतना विश्वास किसी देवी देवता और गंधर्व चारण विद्याधर दैत्यों में किसी में विश्वास नहीं था। इतना विश्वास भगवान शिव के हृदय में था। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन यमी को। कालकूट अमृत का फल दिया, इसलिए भगवान से विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। और भगवती पार्वती में श्रद्धा, कैसी श्रद्धा? भगवान ने त्याग किया सीता वेश बनाने के कारण, वेश की महिमा रखने के कारण, भक्ति की महिमा रखने के कारण त्याग किया भगवान की इच्छा से। भगवान की इच्छा से ही माया प्रेरित सती को मोह हुआ। उसमें भगवान शिव ने समझाकर बुझाकर नाना प्रकार के उपदेशों से भगवान का परत्व महिमा, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति सबका ज्ञान दिलाया, लेकिन नहीं समझ पाई। तो भगवान शिव स्वयं समझ लिए। मैं त्रिलोकी का गुरु में पत्नी को समझा नहीं पाया, तो जरूर इसमें कुछ और बात है। तव शंकर दे धरि ध्यान। परीक्षा लेने के बाद सती जो की न चरित सो सब जाना। और पहले भी समझ गए मोरे कई न संशय जलाग्न उपदेश। जदब कहो शिव बार बहु, बोले व्यस महेश हरि माया बल जान गया। हंसने लगे, अच्छा ये समझ नहीं रही है, मैं समझा के थक गया। लगता है भगवान की विद्या माया से प्रेरित इसके जीवन में उसी का प्रभाव है। हर माया बल जान गया। जो तुम्हारे मन यति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ रहो बट छाही, जब लगी तुम यही हो मोहि पाही। और सती प्रणाम करके जाती है और भगवान शिव के हृदय में कोई टेंशन नहीं, टेंशन फ्री, क्योंकि समझ गए कि वही है सोई जो राम रचि राखा।
को करित रख बढ़ावे शाखा। ऐसा कहकर भगवान नाम का जप करने लगे, ध्यान करने लगे। सती आई है वहाँ से, भगवान शिव जान गए और भगवान से हंसकर पूछा कैसे परीक्षा लियो। कहा प्रभु मैं परीक्षा नहीं ली, मैं जब चली तो सोची कि आप मेरे प्रीतम हैं और तीनों लोक के गुरु हैं, आप समझाए तो झूठी बात नहीं होगी और विश्वास हो के मैं लौट के चली आई। भगवान से बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मन में सोचे और ध्यान करके देखा, क्योंकि साक्षात जगदम्बा है। भगवान शिव को भी भगवान का ध्यान करके ही उनके हृदय की बात का पता चला, नहीं पता नहीं चलता। तब शंकर दे को धरि ध्याना, सती जो कीना चरित सब जाना। किसको प्रणाम किए? बहुरी राम माया ही सिर नावा, प्रेरि सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना। पूरे प्रसंग में हरि इच्छा, राम की इच्छा, भगवान की माया, सती का दोष नहीं। और उसके बाद 87,000 वर्ष की समाधि, सारा व्यवहार पत्नी वाला छोड़कर भगवान शिव सामने में आसन भी देते हैं। जब समाधि टूटी तो राम नाम सुरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। आजकल के समाधि लगाने वाले इन पाखंडियों पर और इन मतवादियों पर प्रहार है। भगवान शिव ऐसे तीनों लोक के गुरु समाधि में भगवान का ही ध्यान करते हैं और राम नाम ही जपते हैं। इससे दृष्टिगोचर होता है, राम नाम शिव सुन लागे, जानो सती जगतपति जागे। जाय समुपद बंदन की ना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शिव ने न खाना पीना पूछा, न व्यवहार पूछा, कैसे रही, क्या समाचार, कुछ नहीं। तुरंत लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते ही काला। समझ गए। और देवता भी अपने अपने विमानों पे चढ़कर अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ, पत्नियों के साथ जा रहे थे। लेकिन जाते तो और रास्ते से जाते, कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। भगवती महारानी सती कथा सुन रही है, लेकिन कथा में ध्यान नहीं है। पति प्रत्याग हृदय दुख भारी। भगवान समझ गए कि प्रभु ने मुझे त्याग किया है, ऊपर से कथा सुन, कथा में कहाँ मन लगेगा। पतिव्रता जो है, सती शिरोमणि है, इतना प्रेम है, नाम सती सुंदरतन पाई और अत्यंत प्रिय है भगवान शिव को। स्वयं बोले दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। भगवान को कैलाश अच्छा नहीं लगा। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते सिमन भयो विरागा। पहले विरागी नहीं थे क्या? पहले विरागी ही थे। भोगी कभी नहीं हमरे जान, सदाशिव जोगी। अजय अनवद्य यकाम ये भोगी। पार्वती जी ने कहा विरागी थे, लेकिन सती के नहीं रहने से कैलाश अच्छा नहीं लगने लगा। कैलाश से वैराग्य हो गया और जगत में उपदेश देते हुए, कथा सुनते हुए, तीर्थव्रत करते हुए भगवान शिव विचरण करने लगे। चिदानंद सिद्धा विगत मोह कमद काम, विचरे धरि हरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। कतौ मुनि उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करे बखाना। तब नेम प्रेम संग कर देखा, आवे चल हृदय भगति के रेखा। भगवान श्री राम प्रकट हुए, रूपशील तेज बल संयुक्त भगवान शिव को बस में कर लिए और
वो अलग चर्चा है उस समय। और भगवान शिव ने पूछा, प्रभु कैसे आपका कैसे दर्शन दिए? कहा शिव आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो प्रभु आज्ञा दिए, मांगने की कौन सी बात है, अब मेरे स्वामी है। कह रही बात ही ऐसी है, क्या मांग रहे हैं? विनय पूर्वक बोले, अब विनती मम सुनो शिव। विनय मत करिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। अब ऐसी बात ही ऐसी है कि विनय करना पड़ रहा है। अब उस पर प्रेम है कि नहीं आपका? प्रभु क्या करें, आपसे प्रिय संसार में मेरा कोई नहीं है। जो मोह पर निज नेह, तो कहा कहिए क्या ज्ञा है? कहा जाय विवाह शैलजयी, यह मोहि मांगे दे। जाओ पर्वतराज किशोरी शैल कुमारी से विवाह करो। मैं भीख मांग रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम तो मांगते ही हो सब भीख, लेकिन मैं भी आज भीख मांगे, मोहि मांगे देव। भगवान शिव ने कहा शिव यद्यपि उचित यस नाही, लेकिन नाथ बचन पुण्य में तीन जाही। सिर धरि आयुष करय तुम्हारा, क्योंकि परम धर्म यह नाथ हमार। विवाह नहीं करना धर्म है, विरागी है, जोगी है, लेकिन परम धर्म भगवान की आज्ञा है। सामान्य धर्म विवाह है, अपने धर्म की रक्षा, लेकिन परम धर्म भगवान रामो धर्म विवाह पर है। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम से उनकी आज्ञा से बड़ा संसार में कौन धर्म होता है? अभी तो गीता भगवान नारायण द्वारकाधीश ने कहा सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों का त्याग कर दो। भगवान की आज्ञा ही परम धर्म है, भगवान की शरणागति ही परम धर्म है। कहा यहाँ भी। और तब भगवान शिव स्वीकार करते हैं। जैसे उद्दालक ऋषि को भगवान ने कहा शादी करिएगा आप? कहा प्रभु शादी की तो इच्छा नहीं है। कहा इच्छा नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा कि आप शादी करें। कहा ठीक है प्रभु आपकी इच्छा है तो। कहा लड़की देखिएगा पहले तब तो शादी होगी। कहा प्रभु मैं अपनी इच्छा से करता तो मैं लड़की देखता, राजकुमारी देखता, कन्या देखता, लेकिन जब आपकी इच्छा तो हमको लड़की देखने की क्या जरूरत है जिससे आप शादी करा दें। तो कहा हुआ दरिद्रा है, दरिद्रा से आपको शादी करना पड़ेगा, संसार में उसको कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। क्या प्रभु ठीक है जब आपकी इच्छा है तो। और ले आए, दरिद्रा से विवाह हुआ उद्दालक ऋषि का। उद्दालक ऋषि आए तो हमारे हवन शुरू है, जप तप शुरू है, पूजा शुरू है, घंटी शुरू है। दरिद्रा प्रतीक्षा कर रही है कि स्वामी हमसे कुछ सेवा लेंगे। उनको तो फुर्सत है बात करने का नहीं। 2-4 दिन रहे, निराश होकर उदास होकर चली गई। फिर रोती हुई लक्ष्मी जी के पास पहुंची, बहन मेरी तो शादी भी हुई लेकिन बर्बादी हो गई, कोई काम के नहीं। हमारे पति हो तो पूजा भजन में रहते हैं, और जहाँ पूजा भजन तप हवन यज्ञ होगा वहाँ दरिद्रता का निवास नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, मैं अपने स्वामी से कहूँगी एक दिन तुमसे मिलेंगे। तब पीपल पे दरिद्रा रहने लगी। और शनिवार के दिन भगवान नारायण आते हैं और दरिद्रा से मिलते हैं। तो पुराण में उसकी चर्चा है। तो विश्वास है, इसी प्रकार भगवान शंकर के हृदय में विश्वास, भगवान की आज्ञा मानकर शादी के लिए तैयार हुए। सिरधर आयुष करे तुम्हारा। भगवान श्री राम ने कहा सिर पे मत रखो भोलेनाथ, क्योंकि सिर पे तो गंगा जी रहती है,
गंगा जी बाहर लेके चली जाएगी, मेरी आज्ञा को हृदय में रखो। अब उर राखो जो हम कहे वो अंतर्धान भय सुभाकी, संकट से मूलत राखी। इस प्रकार से वो पार्वती जी का दक्ष गृह में जक्ष के यज्ञ में जाकर भगवान के अपमान, शिव का अपमान, महान भयंकर दुख हुआ। पाछे का सारा दुख समाप्त हो गया और सती ने वहाँ पर योगाग्नि में अपने शरीर को त्यागा। लेकिन इतनी पतिव्रता है, इतनी श्रद्धा है भगवान शिव में, मरते समय में भी त्याग करने वाले पति परमेश्वर के हृदय में भी अश्रद्धा नहीं हुई, श्रद्धा हुई। सती मरथ शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव में अनुराग मांगी। भगवान शिव के कारण ही, श्री राम जी के लीला के कारण ही मोह हुआ था, इसलिए शरीर जलना पड़ा। और इतनी श्रद्धा और घोर तप किया, 4411 वर्ष पार्वती जी ने तप किया है। 4411 वर्ष संवत्सर मूल फल खाए, 1000 वर्ष मूल फल खा के, दशांश 100 वर्ष साग खाए, 7 वर्ष गमाए, कसदुन भोजन बारी जल पी के 10 वर्ष, बतासा मतलब वायु पी 1 वर्ष, और 3000 वर्ष बेलपात में परे सुखाई, 3 साल संवत्सर खाई। बेल की सूखी पत्ती खाकर 3000 वर्ष, और 300 वर्ष, 3000 का दशांश 300 वर्ष है, पर सूखी पत्ती को भी छोड़ देती है। महीना तब भयो आकाशमान हुई ब्रह्म के भयो गुनो, सुफल तब सुन राजकुमार बड़े हर्षा कलेश, अब मिली है स्तप का हुन किन्न भवानी, भय अनेक धीर मुन ज्ञानी इत्यादि अनेक भाव। इतनी श्रद्धा भगवती माता पार्वती में, इसलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा सांस समीश्वरम। हृदय में अवस्थित सगुण ब्रह्म भी है, योगी के हृदय में भी वह ब्रह्म श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ सकता है। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगी तब तक भगवान मिल नहीं सकते। बोले श्यावल रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, आग मुसुंडी गरुड़ जी की जय, आग भनक भरद्वाज जी की जय, गोस्वामी जी महाराज की जय, कनक बिहारी भारी जी की जय, जय जय सीताराम, हर हर महादेव। देव।